बज चुके हैं और 5 बजे आप देख रहे हैं 5 का पंच। 5 का पंच में हम उन 5 बड़ी खबरों पे बहस करेंगे, उन 5 बड़ी खबरों से आपको बाखबर करेंगे जो सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ पर ट्रेंड होती रही, और इन 5 बड़ी खबरों से क्या कुछ निकल के आएगा, ये 5 बड़ी खबरें हम आपको आज के 5 के पंच में दिखाएंगे। और 5 बड़ी खबरें जो आज ज़ेर बहस रहेंगी। पहली खबर आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क तक का सबसे बड़ा मामला, यानी जम्मू कश्मीर से लेके 5 के पंच में मुल्क का सबसे बड़ा मामला पुलिसिंग है। और 10 पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस के सामने मसाइल, और इन्हीं मसाइल को लेके जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, और जयपुर में कॉन्फ्रेंस, 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आएगा वो हम 5 का पंच में आपको पहला पड़ाव पे दिखाएंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव होगा जम्मू कश्मीर का मामला। जम्मू कश्मीर में कई मामले हैं, उनमें सियासत भी है, उनमें बिजली भी है, पानी भी है, और जम्मू कश्मीर से लेके पानी, बिजली, सड़क को लेके तालीम के मैदान पर भी जम्मू कश्मीर सवाल होते हैं। और ये तस्वीर जो है 5 के पंच में पहली खबर बनी हुई है। और उसके बाद दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, हम पानी, बिजली, सड़क के साथ साथ दूसरी खबर आपको बताएंगे, तो वो रहेगी हमारी तालीम, शिक्षा, हिंदी में, अंग्रेजी में एजुकेशन, उर्दू में तालीम कहते हैं। और तालीम के मिजाज पर हम बात करेंगे, तो क्या हो चुका है जम्मू कश्मीर में तालीम के मिजाज को, क्यों आए रोज तालीम के नाम पे कुछ लोग कहते हैं सियासत की जा रही है, कुछ लोग कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं तालीम से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। क्यों हमारे सरकारी स्कूल पनप नहीं सके, क्यों प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, और फिर क्यों सरकार की तलवार या सरकार का वार भी प्राइवेट स्कूल पे होता है। और ये टैगिंग का क्या मामला है, ये हमारे 5 के पंच का दूसरा बड़ा मुद्दा रहेगा। और हम कहेंगे तो पावर की बात अगर रटले पावर हाउस की बात करें तो कश्मीर से लेकर जम्मू तक दावे बड़े किए जाते हैं कि हम तो पिदरम सुल्तान बूथ थे, हमारे यहाँ खजाने हैं, विरासत, हमारे यहाँ बिजली है, हमारे यहाँ बिजली पैदा करें, लेकिन क्या मिलता है, खाया पिया कुछ नहीं। आमतौर पे कश्मीरी के बारे में कहा जाता है कि इस मामले में गिलास तोड़ा तो जुर्माना 12 आने। तो बिजली के मामले पर क्यों जम्मू कश्मीर की बिजली कश्मीरी को नहीं मिलती। और चौथी खबर आज के 5 के पंच की, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 5 की 5 निशस्तें जीतने का आज ऐलान कर चुकी है। जम्मू में कांग्रेस के बड़े लीडर BS सोलंकी, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अब कांग्रेस के ही मुंतखब इंचार्ज आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे पहली बार आ रहे थे, तो बड़ा दावा उन्होंने कर डाला जम्मू में। तो वो क्या दावा, ये 5 का पंच में रहेगा। और अगर आखिरी खबर आज के 5 के पंच की देखी जाए तो हम मौसम के मिजाज पे नजर रखेंगे, कितना ठंडा, कितना सोना, कितना प्यारा है कश्मीर, और ये आज की तारीख में खूबसूरती के हर नए मंजिल की तरफ नजर आ रहा है। तो 5 के पंच की 5 बड़ी खबरें रहेंगी आज की, ये 5 जिन पर हम बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर नंबर 1, और 5 के पंच में पहली खबर, जिस तरह हमने आपको पहले ही बता दिया कि पहली खबर जो रहेगी वो रहेगी DGPs की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीनियर पुलिस अफसरान की कॉन्फ्रेंस, और वो भी पिंक सिटी जयपुर में। और इस जयपुर में हो रही कॉन्फ्रेंस, जो 3 रोजा कॉन्फ्रेंस है, जो आज शुरू हुई है जम्मू कश्मीर से, इसमें पुलिस सरबराह स्वयं इसकी कमान कर रहे, और जम्मू कश्मीर में पुलिसिंग की मामलात पर भी आज की इस कॉन्फ्रेंस में नजर रखी जा रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस, और इसका मफहूम जो अब तक बताया जाता है वो 3 फौजदारी कवानीन है, और उन 3 फौजदारी कवानीन का निफाज क्या होगा। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी से लेकर नार्को टेररिज्म के मामलात को लेकर भी बहुत परेशान है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया इन सभी मामलात पर नजर रखी हुई है, लेकिन क्या इस तरह के मामलात से, इस तरह की पुलिसिंग से ये सब खत्म हो जाएगा, या इसके लिए कुछ और पुलिसिंग की जरूरत है। तो इस बहस में यह भी बहस रहेगी। और साथ साथ में जम्मू कश्मीर में जहां सोशल मीडिया की बात की जाए, साइबर क्राइम की बात की जाए, और पिछले ही दिनों आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जो फ्रॉड के केसेस देखने को मिले, उन फ्रॉड के केसेस के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को इस टेक्नोलॉजी में भी आगे जाना पड़ेगा। तो फ्रॉड, साइबर केसेस, उसके साथ जम्मू कश्मीर के हालात, ये सब इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बहस रहेंगे। और फिर नॉर्थ ईस्ट के हालात भी रहेंगे, और पंजाब के हालात पे अगर आपको देखा जाए तो आज कैलिफोर्निया शहर में एक बार फिर खालिस्तानी ग्रुप जो हैं वो नजर आए, उनके हवाले से बड़ी खबर वहां से आई।
तो ये भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बहस रहेगी। सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट, सब अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे और साइबर क्राइम से लेके पुलिस निज़ाम में तकनीक, मिलिटेंसी से मुकाबला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहस, और ये साथ साथ में अब इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और इंतखाबात में जम्मू कश्मीर पुलिस से लेके मुल्क की पुलिस की एक पहली जिम्मेदारी होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब कुछ ज़ेर बहस रहेगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की खास बात, खुद वजीर आजम इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी करेंगे और वजीर दाखिला इसमें हिस्सा लेंगे। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल भी होंगे और वजीर ममलिकत बराए दाखिला वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और इसमें आज इस जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, इसमें मुल्क के जितने भी बड़े सिक्योरिटी मामला थे, मसाइल, उस पर बहस की जा सकती है। और नाज़रीन, 5 का पंच में दूसरा पड़ाव हमारा रहा है वो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जो मसाइल में नया ट्विस्ट आ रहा है। अब हमारे तालीम के मसाइल में, जहां तालीम में इनरोलमेंट बढ़ाने की सरकार बात कर रही है, जहां तालीम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी है, उसी एजुकेशन पॉलिसी के बीच में पिछले कुछ दिनों से स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की टैगिंग का मामला जो है वो सरफेस छाया हुआ है। हर जगह पे बहस की जा रही है, हर गली नुक्कड़ पे पूछा जा रहा है। और सोशल मीडिया से लेके मीडिया, जब कोई भी मीडिया मैन, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी वो आदमी जो जिसकी कहीं एक्सेस है, वो सड़क पे चलता है, गली नुक्कड़ पे जाता है, सुबह नानवाई की दुकान पे जाता है, तो उसके बाद पूछा जाता है कि सरकार का ये फैसला जो है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बेटर है या बुरा है। बेटर है या बुरा है, इसका फैसला आवाम कर सकती है, सरकार कर सकती है। हम बेटर और बुरे के बीच में दोनों की राय रख सकते हैं। आज भी हुक्मनामा जारी हुआ है। आज हुक्मनामे में बाज़ाब्ता तौर पे 100 से ज़ायद जो हुक्मनामा है प्राइवेट स्कूलों को टैग किया जा चुका है। लेकिन असल हकीकत क्या है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि सरकार समझ नहीं पा सकी है, और प्राइवेट स्कूल टीचर जो एसोसिएशन है, ओनर्स एसोसिएशन, वो कहती है हम समझा नहीं सके। तो समझना क्या है ये बहुत ज़रूरी है। ये टैगिंग वाला मामला जो है, इसमें सबसे बड़ी बात, आमतौर पे लोगों को यही बात समझ आती है कि जो भी सरकारी ज़मीन पे प्राइवेट स्कूल है उसको खाली करना है, वहाँ से बच्चे निकालने, उसको आगे बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों के जो असातिज़ा हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा मामला नहीं है। तो क्या मामला है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जीएन वार मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। इस लाइव नशरियात में हम उन्हीं से जानेंगे कि है क्या असल मामला। वार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यूजुअली बहसियत कौम हमारी जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि जहां पे भी तालीम के मैदान पे कोई अड़चन आ रही हो तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। बाकी मामला सुलझाना सरकार का काम है, लेकिन तालीम से अगर हम दूर रहे तो हमारे मुआशरे की मुकम्मल तश्कील नहीं हो सकती है। अब ये प्राइवेट स्कूल्स में, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा हमें समझा दीजिए ये टैगिंग क्या है। और आप लोग जो है अक्सर जगहों पे बता रहे हैं कि सरकार को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सरकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, पैरामीटर्स क्या है टैगिंग के, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बता दीजिए। अगर सरकार को भी समझाना चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम को सरकार सुनती रहती है, मॉनिटर करती रहती है, शायद उनके दिल में भी उतर जाए बात। सनम साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप बताइए, आपकी आवाज कब बोल्ड एंड वाइल्ड। शुक्रिया सनम साहब, ये इस वक्त बहुत ही अहम इशू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ऑलमोस्ट सरकार और हम सेम पेज पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है। सरकार चाहती है कि एनईपी लेटर जो लागू हो जाए, हम भी चाहते हैं कि एनईपी इन लेटर एंड स्पिरिट यहाँ लागू हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी अभी तक गवर्नर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग नहीं हुई। अब चूंकि आज ही हमने सुना कि नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। मामला सिंपल ये है कि स्कूलों को टैग क्यों किया जा रहा है। अब 100 से ज्यादा स्कूल टैग हो चुके हैं। आज भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला था कि और स्कूल टैग होंगे, लेकिन फिर उनने वो जो है वो अपनी नोटिस जो है विड्रॉ भी कर दी। सवाल यह है कि स्कूलों के टैग करने का मतलब है कि तकरीबन 300-400 स्कूल बंद होंगे। और ये जो SO 177 जो अमेंडमेंट एजुकेशन एक्ट में हुई, वो चूंकि जल्दी में हुआ, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। साहब, आपका स्कूल प्राइवेट सरकारी लैंड पे है,
तो क्यों खाली नहीं करेगा आपका स्कूल? आपका स्कूल अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, सरकारी स्कूल लैंड पे क्यों स्कूल बनेगा? ये सनम साहब सिर्फ स्टेट लैंड का ही मामला नहीं है। अगर स्टेट लैंड का ही मामला है तो हम कहेंगे जो बड़े स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, कॉन्वेंट है, बर्नहॉल है, बिस्को है, इसके अलावा इतने स्कूल, सेंट जोसेफ है, वो भी तो सरकारी लैंड पे ही है। उन्होंने भी अप्लाई किया है लीज के लिए, हमने भी अप्लाई किया है लीज के लिए। या इस वक्त जो हाल ही में आर्मी स्कूल, जो आर्मी गुडविल स्कूल्स के ताल्लुक से बहुत ही खुशाइंद कदम की सरकार ने उनको अलाउ किया। तो आखिरकार ये जो इकोनॉमी स्कूल है, छोटे स्कूल हैं, इनमें भी तो गरीब बच्चे ही पढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, नादार बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ स्टेट लैंड का ही मामला नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि आपको अगर आप प्रॉपर्टी लैंड पे भी हैं, लेकिन अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड 10 साल का नहीं है तो भी हम स्कूल को नहीं चलने देंगे। सवाल यह है कि कौन सा ऐसा मकान मालिक होगा जो कश्मीर में हमें जो कश्मीर में हमें या जम्मू में हमें 10 साल का लीज एग्रीमेंट देगा। अब सवाल, स्कूल 30 साल से 40 साल से चल रहा है, आज हम अचानक जो है उस मकान मालिक को अच्छा, ये बात हमने सुनी, लेकिन अगर इस सरकार को फायदा क्या है? हर काम का फायदा होता है, सरकार को कोई फायदा इससे? ये सिंपली हम इस पे पिछले कई दिनों से एनालाइज कर रहे हैं पूरी तरह से, हमारी एक्सपर्ट से भी। ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं है, क्योंकि तो सरकार इतनी जालिम नहीं हो सकती कि वो चाहे कि स्कूलों को बंद किया जाए। देखिए, आप बता रहे कम्युनिकेशन गैप है, ये दूर कैसे होगी? क्या आपकी कोशिश, आप जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, उनको नहीं समझा सके? क्या गवर्नर से आपने अपील की? क्या आप उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया ताकि उनको समझा सके, ये कम्युनिकेशन गैप खत्म करें? हमने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी लिखा है। जिस दिन हमारी गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात होगी, ये 5 मिनट का मामला है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं है। और नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, हम जो ही वो ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। ये टोटली कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि एजुकेशन का सिस्टम, देखिए जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं सनम साहब, अगर ये ऑर्डर्स इसी तरह से, अगर इसमें गवर्नर हाउस की तरफ से इंटरवेंशन नहीं हुआ तो यहां तो 90% स्कूल बंद हो जाएंगे। देखिए, आर्मी गुडविल स्कूल्स का चूंकि गवर्नर ऑफिस से राब्ता हुआ, उन्होंने मुलाकात की, गवर्नर साहब ने समझा और उनको अलाउ कर दिया। इसी तरह से जब हम भी उनसे मिलेंगे, उनके सामने मिलिए गवर्नर साहब से, उनको बताइए, गवर्नर साहब को समझाइए कि असल हकीकत क्या है, और एनईपी यानी नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करिएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, और इसको लागू करने में आपका भी एक रोल बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आप में कोताही है उसको भी दूर करिएगा, प्राइवेट स्कूल्स में भी जहां कोताही है उसको दूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, वरना आपसे बड़ी बात करनी थी। इस मुद्दे पे हम बहस करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, तो चलिए 5 के पंच में अगला पड़ाव जो है वो बिजली का है, रटले पावर हाउस का है, और उसको लेके बयानात आना शुरू हो चुके हैं। आमतौर पे कश्मीरी की राय, कश्मीरी का यही कहना, मैं कश्मीरी की बात करूंगा, जम्मू के लोगों से भी मेरी बात हो रही है, वो भी वैसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर मैक्सिमम लोगों की बात की जाए, वो कहते हैं रिसोर्सेज हमारे, राजस्थान क्यों हमारी पावर ले जाए, हमें क्यों नहीं मिलेगी। तो इसी मुद्दे पे, रटले के मुद्दे पर सियासी जमातों के बयान आए। फैसल से हम जानना चाहेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता है लंबी बात करने के लिए, फैसल से हम जानेंगे कि लोगों में क्या रुझान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमारी तो 950 मेगावाट जो बिजली है वो तो दूसरी स्टेट को दी जा रही है, दूसरी जगह, हमारी तो इतनी डिमांड है, हमें 950 क्या 450 ही दे दो, हम उसी पे गुजारा कर लेंगे, उधर क्यों भेज रहे हो, इधर दे दो। 40 साल का एग्रीमेंट कर रहे हो। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की जो पावर, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे थे, उन्होंने भी बड़े एग्रीमेंट किए, और उनके एग्रीमेंट से आज मुझे भी एतराज है, एक आम शहरी को भी एतराज हो सकता है, हर मर्द खातून को उस पर एतराज है जो हमारे पावर पे एग्रीमेंट पिछली रियासत सरकारों ने किए हैं। अब ये नया एग्रीमेंट हो रहा है, इसको लेके एक फैसल बताइएगा। आम लोगों से आपने बात की, जिम्मेवारी हमने आपकी रखी थी कि लोगों का समझिए लोग क्या बता रहे, क्या लगा आपको, लोग क्या बता रहे थे? उससे भी काफी ज्यादा लोग जो है नाराज थे। जो अब ये जो नया एग्रीमेंट हुआ इससे भी नाराज है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम पूरे खोल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो
3200 मेगावाट की जनरेशन है यहाँ पे, और उसमें से 2200 जो है एनएचपीसी का है, जिसपे जम्मू कश्मीर का कोई हक नहीं रहता है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते। लेकिन जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर जो आते हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी जो पैदावार है वो 1100 मेगावाट है, जो कि जम्मू कश्मीर को मिलती है। अब आप देखिए, जो ये रैटली पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये जो जॉइंट वेंचर के तरीके से बनाया गया था, यानी इसमें एनएचपीसी का भी हाथ था और उसके साथ स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी हाथ था। तो अब एमओयू के जरिए 51% एनएचपीसी के है और उसके साथ जो 49% जो जनरेशन है वो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के है, जम्मू कश्मीर को उनसे मिल सकता है। लेकिन जब हम अपने रिक्वायरमेंट और हमारी जो कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं, तो कैपेसिटी हमारी सिर्फ 1100 मेगावाट है, और उसके साथ साथ जो हमारा जो विंटर्स में रिक्वायरमेंट चली जाती है वो 2000 मेगावाट की चली जाती है, यानी रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी के बीच में 1000 मेगावाट या 800 मेगावाट की कमी रहती है। लेकिन जब हम रेटले पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो उससे ही 850 मेगावाट उठते हैं, यानी जो सरकार इस वक्त बाहर से हाई दामों पे, हाई कीमतों पे इलेक्ट्रिसिटी ला रही है। हाल ही में पहले 500 मेगावाट लाए गए, उसके बाद 300 मेगावाट लाए गए, और काफी ज्यादा हाई रेट्स पे वो लाया गया, ताकि जो यहाँ पे कैपेसिटी, यहाँ पे जो क्राइसिस है वो मीट अप हो सके, उससे लोग निकल सके। लेकिन अगर सरकार कम से कम ये सोचे कि जो हम बाहर राजस्थान के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उनको ये बिजली देते हैं, अगर हम यही जो अपने अगर यहीं पे एग्रीमेंट करें तो बात बन सकती है, और ये बड़ी बात है। चलिए फैसल, वक्त इजाजत नहीं देता है, रात 10:30 बजे आपसे फिर बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आम लोगों की ओवरऑल क्या राय है। इस वक्त ने इजाजत नहीं दी। रटले पावर हाउस को लीज आउट करने पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह हमने बात की 5 के पंच के तीसरे पड़ाव में कि लोग इस पे सियासतदान रटले पावर हाउस का जो नया एग्रीमेंट हो रहा है एनएचपीसी का, उस पे नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सियासतदानों में भी उस पर रद्दमल सियासतदानों में जाहिर किया है। लेकिन कांग्रेस के हलकों में आज बड़ा दिन था। कांग्रेस के नौ मुंतखब जो रियासत जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं मिस्टर BS सोलंकी, वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, और जम्मू कश्मीर का ये दौरा उनके लिए काफ़ी अहम था। और ये जनवरी का पहला हफ्ता जो है दौरों से भरा पड़ा है। परसों वो भी आ रहे हैं जिन्हें JP नड्डा कहा जाता है, उन्हें BJP के प्रेसिडेंट हैं, और सोलंकी ने आज जम्मू का उनका वेलकम भी हुआ। शानदार वेलकम कांग्रेस के हल्के कहते उनका हुआ। जम्मू के एयरपोर्ट से लेके वहाँ स्टेज तक अच्छी खासी तादाद में लोग थी, और शिल्पा शर्मा वहाँ पे मौजूद थे। हमारे साथी शिल्पा शर्मा वहाँ पे मौजूद थी, और शिल्पा शर्मा ने पूरी तफसील से नोट किया, क्योंकि उनका पहला दौरा था सोलंकी का। 9 मुंतखब हैं, और यहाँ पे स्टेज पे आप देख रहे हैं तारिक मिनकरा, रमन बल्ला, GA मीर, और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद स्टेज पे नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ, शिल्पा शर्मा से हम जानेंगे। हमारी साथी हैं जम्मू में, क्या कुछ उन्हें बताया। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जैकेट, आपके सब कुछ देखते हुए लग रहा है जम्मू में भी ठंड है, लेकिन कुछ बुखार गर्मी जो है वो आज कांग्रेस के न्यू प्रेसिडेंट जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, उनके आने से हुई है। तो क्या कुछ बुखार था, क्या कुछ गर्मी थी, और क्या कुछ बताया उन्होंने आज के अपने मंच से? देखिए, इनका दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बैठक पे बैठक, दौरे पे दौरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आने वाले समय में जो है वो चुनाव होने वाले हैं। तो किस प्रकार से अपनी जमीनी सत्ता को जो है वो तेज किया जाए, किस प्रकार से अपनी जमीनी सत्ता जो है वो बनाई जाए, और वर्कर से जो है उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें कि भारत सिंह सोलंकी ने जो है वो वर्कर से बातचीत की, और वर्कर से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में जब से BJP आई है लेकर जो है वो महंगाई देखने को मिल रही है, बेरोजगारी देखने को मिल रही है, जहां पर युवा बेरोजगार है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव में, यानी कि जो 6 सीटें हैं, कश्मीर से 3, जम्मू से 2 और लद्दाख से 1, 6 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि BJP को जो है वो जम्मू कश्मीर में आने नहीं दिया जाएगा, BJP को जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा। शिल्पा जरा संक्षेप में मुझे बताइए। जिस तरह मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हम 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर से जीतेंगे, तो कहीं उसने ये तो नहीं बताया। एक पॉइंट है, वो अलायंस में, इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, तो इंडिया अलायंस में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी है, PDP भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और उन्होंने जब बताया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 3 हर जगह, तो क्या वो कांग्रेस की 5 सीटें बता रहे थे, या अलायंस में 5 सीटें जीतने की बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, जो 5 सीटें, यानी कि जो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी का ही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर से जीतेंगी, तो वो 5 सीटें जो है वो
इंडिया अलायंस को दी जाएगी। इंडिया अलायंस के साथ जो है यानी कि जिस तरीके से उनका देखने को मिल रहा है, वो 5 सीटें जो है इंडिया अलायंस को दी जाएगी। और जो 6 सीटें हैं यानी कि जो लद्दाख से भी एक सीट है वो भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इस बार जो है वो भाजपा को हराएगी, क्योंकि लगातार भाजपा के नेता जो है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार वही आएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा सोलंकी ने कि गांव में जाकर जो है वो ये प्रचार भी शिल्पा, किया बहुत बहुत जाएगा। धन्यवाद। शाम को आपसे विस्तार से बात करेंगे। अभी दीजिए इजाजत, वक्त समय कम है, इजाजत आपसे लूंगा। लेकिन अब आखिरी पड़ाव, और आखिरी पड़ाव में हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात की बात करें तो हम मौसम का मिजाज भी आपको बताते चलते हैं। और मौसम के मिजाज में आप जानते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल है, दिल्ली में भी कूल कूल है। और दिल्ली में धुंध और ये ठंड दोनों का एक आलम, नया सा आलम है। पराली अभी दिल्ली नहीं पहुंची है, पराली का हाल अहवाल भी पहुंचने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या मौसम है ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। इरफान फाजिल इस मामले पर मजीद तफसीलात बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का मौसम है, कितना ठंडा है, कितना कूल कूल है कश्मीर में। यूजुअली ये दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना है, और जनवरी का महीना चिले कलान का महीना होता है। और चिले कलान में कश्मीर में अच्छी खासी ठंड होती है। अब की बार एक और मुसीबत है, वो बर्फ नहीं पड़ रही है। और बर्फ ना पड़ने की वजह से जम्मू कश्मीर में एक तो सर्दी बढ़ जाती है, उसके साथ बीमारियां बढ़ जाती हैं। और आने वाले दिन में भी, आने वाले वक्त में भी इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। इरफान फाजिल मेरे साथी हैं श्रीनगर से। इरफान बताइएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल आप भी महसूस कर रहे हैं? टोपी, जैकेट, स्वेटर सब कुछ पहन रखा है, तो बड़ा कूल, बड़ा ठंडा है। सनम जी, सुबह से लेकर शाम तक आप भी मतलब स्टूडियो में रहते हैं, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपकी जर्नी भी सुबह मॉर्निंग में शुरू होती है, जब आप देखते हैं कि जब घर से निकलते हैं तो काफी ज्यादा ठंड रहती है। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो पहले काफी ज्यादा कोहरा रहता था, मगर अब कोहरे में थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। मगर चिलाई कलान के साथ साथ चिलचिल, और चिलचिल के साथ साथ यहाँ 3.2 माइनस आज भी रिकॉर्ड किया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए कांगड़ी, कोयला, फेरन, इसके साथ साथ जी हाँ बुखारी वगैरह या कह सकते हैं हमाम का इस्तेमाल तो हो रहा है। मगर फिलहाल ड्राइनेस चल रही है। मौसमी महकमियात का मानना है कि फिलहाल देखा जाए तो 13 तारीख तक जो है मौसम ड्राई चलेगा। मगर इस बीच एक थोड़ी सी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मगरबी हवाओं के असर के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि बिल्कुल 9-10 के बीच में हल्की बर्फबारी या बारिशें वादी कश्मीर में हो सकती है, जिसमें आइसोलेटेड प्लेसेस के बारे में बात की गई है। मगर साथ ही साथ जहां तक मौसमी महकमियात का ताल्लुक है, मौसमी महकमियात का मानना है न बल्कि इस साल अगर देखा जाए साल 2017, 19 या 22 या 24 को लेकर बात करें, जनवरी के माह में भी इसी तरह का मौसम रहा है। मगर आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो बारिशें, बर्फबारी हो सकती है, जिसका इंतजार सबको है। खुदा करे बारिशें हो, बर्फबारी हो। बहुत शुक्रिया इरफान, वक्त इजाजत नहीं देता है। मौसम कश्मीर का जानना समझना बहुत जरूरी था। 5 के 5 पड़ाव, और इन 5 पड़ाव में आपको एक और पड़ाव मैं खुद ही लेता हूं, वो इजाजत नहीं लेकिन बताना पड़ेगा, बच्चों के लिए बताना है। 10th के मैट्रिक के रिजल्ट के हवाले, एग्जाम्स के हवाले से एक डेट शीट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसका ख्याल रखिएगा। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है 10th के एग्जाम के रिलेटेड नहीं है। सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें, इस तरह के डेट शीट्स वगैरह चलते रहते हैं, इग्नोर करिएगा, अपना काम करिएगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का 5 का पंच। आज के 5 के पंच से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ लेंगे आपसे इजाजत कि फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफिज।